आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटोजीपी की पहली रेस के टिकट का किया अनावरण। देश में पहली बार ग्रेटर नोएडा में होगा मोटोजीपी रेस का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 1500 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, सरकार बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कर रही है कार्य। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक आयोजित की परीक्षण उड़ान। क्लाउड सीडिंग के तहत वर्षा के लिए कृत्रिम बादल किए जाते हैं तैयार। और मानसून के प्रदेश में दाखिल होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा होने का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटोजीपी 2023 की पहली रेस के पहले टिकट का अनावरण किया। भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। इस मोटर बाइक रेस का आयोजन प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक किया जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटोजीपी दुनिया की सबसे विशाल और सबसे तेज बाइक रेसिंग प्रतियोगिता है। ये गर्व की बात है कि भारत पहली बार मोटोजीपी का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रांड उत्तर प्रदेश को और अधिक सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटोजीपी के कुल सदस्य देशों में से 12 देश G20 समूह के सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जब ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तब G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख नई दिल्ली में मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्राकृतिक चिकित्सा का गांधीवादी मार्ग। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पूरे विश्व ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व को पहचाना। उन्होंने लोगों से जंक फूड से बचने और अपने दैनिक आहार में परंपरागत भारतीय व्यंजनों को शामिल करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने गंगापुर के घमहापुर में आयोजित काशी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2023 का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स और संस्कार भारती की ओर से किया गया। प्रदर्शनी में देश विदेश के 123 कलाकारों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। गोरखपुर में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1500 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सहित सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वैवाहिक जोड़े को 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से नियुक्ति दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक प्रदेश पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10,000 थी, जो पिछले 6 वर्षों में 4 गुना बढ़कर 40,000 हो गई है। डबल इंजन की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना कार्यक्रम हो या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए जो कार्यक्रम चला रही है, इसके लिए अनेक अभियान प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। हमने पुलिस की भर्ती में 20% अनिवार्य रूप से महिला भर्ती के कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2017 तक की जब हम बात करते हैं तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक प्रदेश पुलिस बल में थी और आज भाइयों बहनों इनकी संख्या बढ़कर के लगभग 40,000 हो गई है। यानी मात्र 6 वर्ष में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कार्यक्रम
एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल पीएम किसान योजना का चेहरा पहचान प्रणाली वाला मोबाइल ऐप जारी किया। इस ऐप के जरिए दूर दराज के किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है। ये परियोजना कुछ साल पहले IIT कानपुर में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू की गई थी। ये प्रयोग नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति मिलने के बाद शुरू किया गया। परीक्षण उड़ान के दौरान IIT कानपुर से एक सेना विमान उड़ाया गया जो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक गया। क्लाउड सीडिंग के तहत वर्षा के लिए कृत्रिम बादल तैयार किए जाते हैं। इनमें सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, सामान्य नमक और अन्य तत्वों का उपयोग किया जाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल वाराणसी के मंडलायुक्त सभागार में वाराणसी और मिर्जापुर मंडल की ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए कृत संकल्प है। श्री मौर्य ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल की बैठक में बीते रविवार को यह फैसला लिया गया। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस को चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने कहा कि गीता प्रेस अपने सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार की 1 करोड़ रुपए की धनराशि ग्रहण नहीं करेगा, सिर्फ प्रशस्ति पत्र लेगा। गीता प्रेस के लिए गौरव की बात है और ये पुरस्कार केवल गीता प्रेस के लिए नहीं है, ये पुरस्कार पूरे सनातन धर्म के लिए है और इसके लिए हम भारत सरकार को, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 100 साल में अभी तक गीता प्रेस के इतिहास में किसी पुरस्कार को न लेने को, पुरस्कार की धनराशि न लेने का सिद्धांत था, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि हम पुरस्कार को, जो धनराशि है उसको तो विनम्रता के साथ अस्वीकार करते हैं, लेकिन जो सम्मान है, मान पत्र है, उसका सम्मान रखने के लिए उसको स्वीकार करते हैं। मानसून के अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में दाखिल होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून अभी बिहार में केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कल गोरखपुर और कुशीनगर सहित पूर्वांचल के अन्य जिलों में तेज वर्षा होने की संभावना है। उधर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे कल बुंदेलखंड के कई जिलों में तेज वर्षा दर्ज की गई। महोबा में बृहस्पतिवार की रात लगातार 8 घंटे हुई वर्षा से जगह जगह जल भराव हो गया। बारिश से जिले में लगभग 40 मकान क्षतिग्रस्त होने के समाचार हैं। कानपुर में भी कल तेज वर्षा हुई। हमीरपुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के जिलों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा होने से लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली। आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वाराणसी के लक्खा मेले के रूप में विख्यात 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का कल समापन हो गया। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती के बाद लोगों ने उनके दर्शन किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP की पहली रेस के टिकट का किया अनावरण। देश में पहली बार ग्रेटर नोएडा में होगा MotoGP रेस का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 1500 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, सरकार बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कर रही है कार्य। IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक आयोजित की परीक्षण उड़ान। क्लाउड सीडिंग के तहत वर्षा के लिए कृत्रिम बादल किए जाते हैं तैयार। और मानसून के प्रदेश में दाखिल होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा होने का जताया अनुमान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।